सती आज पार्वती बन के अवतरित हुई, हिमांचल जी की यहां अवतरित हुई। लेकिन जैसे ही आई तो तपस्या शुरू कर दी। पार्वती जी का जन्म हुआ तो जन्म के समय रोई नहीं, पहली बात तो यह है, जन्म के समय रोई नहीं। जब भी जीव जन्म लेता है वो लो रोता है कि नहीं रोता है? रोता है वो। एक बात और बताएं, नहीं रोता है तो रुलाया जाता है जबरदस्ती उसे, है नहीं? रोए वे कैसे रोए, रुलाया जाता है। लेकिन पार्वती जी ने जैसे ही जन्म लिया तो रोई नहीं और सीधी बैठ के तपस्या करने लगी। जितने संत तपस्या कर रहे थे उनको पता चला कि अरे आदि शक्ति प्रकट हो गई, आदि शक्ति प्रकट हुई है। सारे संत तपस्या छोड़कर दौड़ पड़े दर्शन के लिए। जितने संत तपस्या कर रहे थे वो सब दौड़ पड़े, आदि शक्ति का प्रादुर्भाव हो गया। संतों ने कहा मेरी तपस्या सफल हो गई, क्योंकि तप के प्रभाव से ही आज आदि शक्ति प्रकट हुई है। ईमानदारी से बताओ, जहां संशय दूर हुआ, सती का सम्मान जन्म से ही मिलने लगा कि नहीं मिलने लगा? बोलो भाई, संशय दूर हुआ, श्रद्धा उत्पन्न हुई। क्या उत्पन्न हुई? श्रद्धा। और जैसे ही श्रद्धा का समावेश हुआ तो सम्मान पैदा होते ही मिलने लगा कि नहीं? जितने संत महात्मा थे सब दर्शन के लिए दौड़ पड़े कि नहीं दौड़ पड़े? सब दर्शन के लिए दौड़ पड़े। और जब सती थी पिता के यहां गई तो सब उपहास कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? बोलो। परिवार के लोग ही, उसकी बहनें हंस रही थी, उपहास कर रही थी बहनें। तो जब सती भेष में थी तो उपहास मिल रहा था, और वही सती श्रद्धा के साथ जब आई हिमांचल के यहां तो सम्मान मिलने लगा। प्यारे, श्रद्धा के रूप में सम्मान मिलने लगा कि श्रद्धा आई है, श्रद्धा लेकर के गई है। आज तपस्या हो रही है। प्रतिज्ञा ये की थी कि भगवान शंकर का हमें सानिध्य मिल जाए और पति के रूप में भगवान शंकर ही मिले, ये भाव लेकर के आई हूं। प्यारे, आज तपस्या करते 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 शरीर बिल्कुल कृशकाय हो गया, कृशकाय शरीर हो गया। जब शरीर दुबला पतला हुआ, हिमांचल जी चिंतित हो गए कि मेरे घर में कन्या आई, लेकिन शरीर इतना दुबला पतला, कुछ ज्यादा ग्रहण ही नहीं करती है, खाने पीने की कोई कमी नहीं है, लेकिन तपस्या में इतनी बड़ी रुचि है कि शिव को प्राप्त करने में लगन है, भोजन करने में कोई लगन नहीं है। कौन प्राप्त हो? भगवान शिव प्राप्त हो। भोजन के प्रति विशेष आकर्षण नहीं है। किसके प्रति? भजन के प्रति आकर्षण है। किसके प्रति आकर्षण है? भजन, भोजन के प्रति नहीं। आजकल समस्या यही है कि भोजन के प्रति ज्यादा आकर्षण होता है ना, भजन तो कम होता है, भोजन ज्यादा होता है। भजन कितना किया कोई नहीं बता पाएगा, बहुत कम लोग बता पाएंगे मैंने इतना भजन किया। अच्छा, भोजन कितना किया? आज तो चकाचक पाया, खूब पाया, इतना आनंद मिला कि आइटम बहुत थे। अरे आइटम वालों, ये भोजन करते करते आइटमों के आनंद लेते लेते चले जाओगे और कहीं इतनी बड़ी गलती मत कर देना कि 2 पैर के होके 4 पैर के बन के पैदा ना हो जाओ। क्यों भाई? और 4 पैर के अगर पैदा हो जाओगे बन के तो 56 प्रकार के भोजन सामने नहीं आएंगे। भूसा खाओ आनंद से, जितना खाना हो उतना खाओ। थोड़ा हरी भरी घास मिला दी जाएगी। क्यों भाई? प्यास लगेगी तो चिल्लाओगे तब पानी मिलेगा बड़ी मुश्किल में, भूख लगेगी चिल्लाना पड़ेगा तब बड़ी मुश्किल में भोजन आएगा। ऐसी जिंदगी क्यों जी रहे हो? नहीं नहीं नहीं, तुम मनुष्य बने हो, तुम्हारे जीवन में वो संयम सदाचार होना चाहिए
कि तुम्हें सीधा वैकुंठ में स्थान मिले, और वैकुंठ में स्थान मिलेगा तो भगवान के विशेष पार्षद बन जाओगे। जब भगवान के विशेष पार्षद बन जाओगे तो जब भी जगत के ऊपर संकट आएगा, परमात्मा तुम्हें महात्मा बना करके इस जगत में भेज देगा। जाओ मेरा काम करके आओ। तुम सम्मान हर घर में पाओगे। बोलो पाओगे कि नहीं? हर घर में तुम्हारा सम्मान होगा। लेकिन करना क्या पड़ेगा? इसके लिए भोजन पर ध्यान नहीं देना है, भजन पर ध्यान देना है। किस पर ध्यान देना है? भजन पर ध्यान देना है। भजन करो, ज्यादा से ज्यादा भजन करो। आज सती जी का भजन इतना बढ़ गया कि भजन के प्रभाव से नारद जी आ गए साहब। नारद जी वैसे नहीं आते हैं, लेकिन जहां भजन ज्यादा होता है वहां नारद आते हैं। सही बात तो यह है कि महात्मा तुम्हारे घर में तब आएंगे जब तुम्हारे घर में भजन होगा। केवल भोजन के चक्कर में नहीं कि भोजन बना देंगे, बहुत अच्छा आइटम खिलाएंगे, महात्मा प्रसन्न हो जाएंगे। नहीं, भजन ज्यादा से ज्यादा अगर तुम्हारे घर में होगा तो निश्चित रूप से असली संत जाएंगे तुम्हारे घर में। और नहीं वैसे तो पहुंच जाएं, तमाम पहुंच जाते हैं बनावटी भेष बना करके, समझ गए हो कि नहीं? लेकिन असली महात्मा तुम्हारे घर में कब आएगा? जब भजन का प्रभाव बढ़ जाएगा, तब तुम्हारे घर में महात्मा आएगा। इसलिए भजन ज्यादा से ज्यादा बढ़ाओ। हिमांचल जी के यहाँ पार्वती जी ने इतना भजन किया कि नारद जी आ गए। जैसे नारद जी आए तो हिमांचल जी ने चरण पकड़ लिए, कहा महाराज एक समाधान चाहता हूं। क्या? बेटी तपस्या तो कर रही है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बेटी का शरीर तो कृश हो गया। बाप का धर्म कहता है कि बेटी का विवाह करे। जिस दिन बेटी का जन्म हो जाता है ना घर में, उसी दिन उसी घर में यज्ञ का भूमि पूजन हो जाता है। बोलो विवाह क्या है? विवाह यज्ञ है। यज्ञ का भूमि पूजन हो जाता है। उसी दिन पिता सोच लेता है कि अब मुझे इस घर में बेटी का विवाह करना ही करना है। ये बेटी वालों, तुम भाग्यवान हो, क्योंकि तुम्हारे हाथों से यज्ञ होता है, और यज्ञ जिसने अपने जीवन में कर लिया है निश्चित रूप से उसे मोक्ष भी मिलता है, उसकी सद्गति भी होती है। इसलिए जिनके घर में बेटी का जन्म हो जाए उस दिन प्रसन्नता व्यक्त किया करो, उस दिन खुशियां मनाया करो कि हमारे घर में एक दिन यज्ञ जरूर होगा, निश्चित रूप से होगा। हमारा घर यज्ञ की भूमि बन जाएगा। वैसे तो घर घर में पता नहीं क्या क्या लोगों ने वातावरण बना रखा है, लेकिन यज्ञ की भूमि बनाओ अपने घर को, गांव को भी यज्ञ की भूमि बनाओ, और हर घर को यज्ञ की भूमि बनाओ। जब बेटी घर घर में जन्म लेगी तो घर में यज्ञ का वातावरण बन ही जाएगा। आज महात्मा नारद के चरण पकड़ के हिमांचल जी ने कहा, महाराज बेटी का विवाह करना तो आवश्यक है, लेकिन बेटी विवाह करना चाहती है कि नहीं ये समझ में नहीं आ रहा। नारद जी ने कहा बेटी कहाँ है? कहे तपस्या कर रही। नारद जी पहुंचे। जैसे ही नारद जी को देखा पार्वती जी ने, तो याद रखना पार्वती जी प्रणाम करती हैं और कहती हैं महात्मा का दर्शन हो गया, मेरी तपस्या सफल हो गई। नारद जी ने कहा तुम चाहती क्या हो बेटी, चाहती क्या हो? तो पार्वती जी बोल पड़ी, जन्म कोटि लग, जन्म कोटि लग, रगर हमारी बरो संभूनत रहूं कुंवारी। जन्म कोटि लग रगर हमारी, बरो शंभु नत रहो कुंवारी। मेरी प्रतिज्ञा यह है कि मैं विवाह करूंगी तो भगवान शंकर के साथ करूंगी, नहीं जिंदगी भर कुंवारी रहूंगी। अच्छा तपस्या किस लिए कर रही थी? शिव जी को प्राप्त करने के लिए। तो तपस्या तो शिव जी को प्राप्त करने के लिए कर रही थी,
आज नारद जी आ गए, लेकिन तपस्या सफल आज हो रही है पार्वती जी की। क्यों? क्योंकि नारद जी पहुंचे, नारद जी को गुरु के रूप में स्वीकार किया है भगवती पार्वती जी ने। और याद रखना, जब तक गुरु की प्राप्ति नहीं हो जाती है तब तक भगवान की प्राप्ति नहीं होती है। याद रखना, पार्वती जी ने गुरु किसे बनाया है? जल्दी बोलो। नारद जी को गुरु बनाया और तपस्या कर रही थी, लेकिन फलश्रुति नहीं आ रही थी सामने। अब फलश्रुति यही आई कि तपस्या का तात्पर्य है गुरु की प्राप्ति, और गुरु की प्राप्ति का तात्पर्य है भगवत प्राप्ति। पार्वती जी भगवान शंकर को अपना पति भी मानती हैं और अपना गुरु भी मानती हैं, और भगवान भी मानती हैं। क्या मानती हैं? भगवान भी मानती हैं। लेकिन मिलेगा कैसे वो भगवान शिव? बोले भगवान शिव मिलेंगे गुरु की कृपा से। तो गुरु कौन है? जिसके द्वारा उपदेश मिल जाए। उपदेश किसने दिया पार्वती जी को? पार्वती जी को उपदेश दिया है नारद जी ने। क्या कहा? का जोगी जटिल काम, जोगी जटिल काम, नगन अमंगल भेष, अस स्वामी यही कहाँ मिले, परिहस्त यस रे। नारद जी ने कहा जोगी जटिल काम, नगन अमंगल भेष। देखो ये लक्षण, इतने लक्षणों वाला इसका पति होगा। हिमांचल जी ने कहा महाराज ये लक्षण तो मुझे भगवान शंकर में दिखाई देते हैं। किसमें दिखाई देते हैं? भगवान शंकर में। तो नारद जी ने कहा शंकर जी तो मिलेंगे पति के रूप में, पति ही शंकर होंगे। अब हिमांचल जी रोने लगे, पार्वती जी मुस्कुराने लगी। देखो बेटिया हंस रही है और बाप रो रहा। आप कहो महाराज कैसी बात कर रहे हो आप? इन लक्षणों से हिमांचल जी क्यों दुखी हो गए? पार्वती जी क्यों प्रसन्न हो गई? क्योंकि पार्वती जी इस मर्म को जानती हैं, पहले से ही जानती। बोलो जानती कि नहीं? जब सती थी तो लक्षण नहीं जानती? बोलो भाई, जब सती के रूप में थी तो पति भगवान शंकर थे, तो लक्षण जानती कि नहीं जानती? और यही लक्षण स्वयं जो है वो ही नारद जी बता रहे हैं। तो पार्वती जी प्रसन्न हो गई। इसी को प्राप्त करने के लिए तो मैं तपस्या कर रही थी, भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए मैं तपस्या कर रही थी। ये लक्षण भगवान शिव में हैं, उन्हीं को प्राप्त करने के लिए मैं तपस्या कर रही थी। मेरे मन की बात हो गई, मैं प्रसन्न हो गई, मेरी तपस्या सफल हो गई। हिमांचल जी से कहा आप क्यों रो रहे हो? हिमांचल जी बोले मैं इसलिए रो रहा हूं, भगवान शंकर पति के रूप में मिले ये तो अच्छी बात है, लेकिन मैं रो इसलिए रहा हूं क्योंकि उन्होंने जारेऊ काम महेश, भगवान शंकर ने कामदेव को जला दिया है। अब जिसने कामदेव को जला दिया हो, ईमानदारी से बताओ वो विवाह के लिए तैयार होगा क्या? तैयार होगा वो जिसने काम को ही जला दिया हो। और विवाह का प्रस्ताव लेके जावे कहीं वही ना जल जावे, वही ना जल जावे, क्योंकि जारेऊ काम महेश, भगवान शंकर ने कामदेव को जला दिया है। कामदेव को जला चुके हैं भगवान शिव। अगर प्रस्ताव लेकर के जाएं विवाह का और कहीं तीसरा नेत्र खुल पड़े क्रोध में आके, तो वही भस्म हो जावे। अब बड़ी समस्या है महाराज, कौन जावे? नारद जी बोले हम ही जाएंगे, भस्म हो जाएं तो हो जाएं, चिंता मत करो। क्योंकि पार्वती जी ने गुरु के रूप में स्वीकार किया है नारद को। अच्छा बोलो, गुरु कल्याण करता है शिष्य का कि नहीं करता है? करता है कि नहीं? अच्छा, शिष्य के ऊपर कोई संकट आ जाए तो उसको कौन लेता है? गुरु लेता है। असली गुरु होगा, याद रखना, तो वो संकट ले लेगा। हाँ, और यदि बनावटी गुरु हुआ तो वो संकट नहीं लेगा, वो संपत्ति लेगा। संपत्ति लेगा। क्या लेगा? संपत्ति लेगा। संपत्ति देते रहोगे तब तो वो प्रसन्न रहेगा, और संपत्ति लेना देना बंद कर दिया तो याद रखना आए बाएं साएं बकना शुरू कर देगा।
तू कैसा चेला है, बेवकूफ है, समझता नहीं है, गुरु को कुछ देता ही नहीं है, तू है कैसा, न जाने क्या क्या बोलना शुरू कर देगा। नहीं नहीं, हरे शिष्य धन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक मां परई। ये रामायण की चौपाई है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, तुलसीदास जी ने लिखा है। हरे शिष्य धन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक मां परई। शिष्य के शोक संताप का जो हरण करता है वही असली गुरु होता है। नारद जी ने कहा, चिंता मत करो हिमांचल, मैं तुम्हारे संताप को दूर करूंगा। ये जो संकट तुम्हारे ऊपर आया है इसको मैं सहन करता हूं। यदि कोप भाजन बनूंगा शिव का तो नारद बनेगा, इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। नारद प्रस्ताव लेकर जाएगा। तो पार्वती जी के विवाह का प्रस्ताव लेकर शंकर जी के पास कौन गए, जल्दी बोलो। नारद जी गए कि नहीं गए? हिमांचल जबकि जाता कौन है? पिता जाता है। विवाह का प्रस्ताव लेके कौन जाता है? पिता जाता है। नियम तो यही है। अब ऐसा मत मानना, नहीं तो तुम ये सोचो कि महाराज जी को हम गुरु बना रहे हैं, अब बेटी की शादी का समय आएगा तो महाराज जी को ही भेजेंगे, जाओ, क्योंकि गुरु जाता है। या जितने भी गुरु यहाँ बैठे हों वो सुन रहे हो, कहें मुसीबत हमारे सामने खड़ी हो गई। अब जब भी बेटी की विवाह की बात आएगी, पकड़ो गुरु को, भेजो गुरु, और गुरु यही चक्कर काटता फिरे, यही इसी चक्कर में पड़ा रहे, बड़ी समस्या है। ये अर्थ नहीं है, याद रखना। पार्वती जैसी तपस्या तो हो। पार्वती की तपस्या ने नारद जी को खींचा है। बोलो किसने खींचा है? पार्वती की तपस्या ने। और तपस्या से ज्यादा महत्वपूर्ण है श्रद्धा। क्या है? श्रद्धा। क्योंकि पहले संशय था सती जब थी, और आज पार्वती बन गई तो क्या? श्रद्धा विश्वास रूपणऊ, आज वो हो गई श्रद्धा। तो किसने खींचा है? पार्वती की श्रद्धा ने खींचा है नारद जी को। और नारद जी ऐसे पार्षद हैं भगवान के कि याद रखना, नारद जी की उपस्थिति जहां हो जाती है वहां लोग समझ लेते हैं कि भगवान नारायण की उपस्थिति हो गई। समझ गए हो? अब नारायण की उपस्थिति होगी तो शंकर जी प्रसन्न होंगे कि क्रोध करेंगे? बोलो भाई, शंकर जी प्रसन्न होंगे कि नहीं होंगे? क्योंकि नारायण ही आए हैं तो प्रसन्न होंगे। आज नारद जी ने कहा, चिंता करने की जरूरत नहीं है, रोने की जरूरत नहीं है, रो मत। हिमांचल जी ने कहा, महाराज तो आप ही कृपा करें, क्योंकि हम तो नहीं जा सकते हैं भगवान शंकर के पास, आप कृपा करें। हाँ मैं जाऊंगा। नारद जी पहुंचे। नारद जी अपनी इच्छा से नहीं गए, नारायण की इच्छा से गए। किसकी इच्छा से गए? नारायण की इच्छा से गए। और एक तारकासुर नाम का राक्षस हो गया था साहब। तारकासुर नाम का राक्षस, वो मर ही नहीं रहा था, सब परेशान। बोले मरेगा कैसे? उपाय निकाला गया, कहा बिना कार्तिकेय जी के ये मरने वाला नहीं है। तो कार्तिकेय भगवान का जन्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो कार्तिकेय भगवान का जन्म कहां होगा? याद रखना, जो तपस्वी माता पिता होते हैं उन्हीं के यहाँ शक्ति के रूप में पुत्र पैदा होता है, पुत्र शक्ति के रूप में पैदा होता है, अर्थात शक्ति पुत्र के रूप में पैदा होती है। समझ गए हो कि नहीं? जो तपस्वी परिवार होते हैं उनके यहाँ शक्ति नहीं, महाशक्तियां ही संतान के रूप में प्रकट हो जाती हैं। बोलो हो जाती है? समय समय पर ईमानदारी से बताओ। इसी देश के अंदर कलिकाल की बात मैं आपको बता रहा हूं, बहुत दूरी नहीं। इसी घोर कलिकाल में संत तुलसीदास जी, बोलो किसी परिवार में ही तो जन्म लिए थे। सूरदास जी, कबीरदास जी, नानक जी, तुकाराम जी, नामदेव जी, एकनाथ जी, मीराबाई जी, बोलो ये कहां पैदा हुई हैं? जल्दी बोलो। किसी गृहस्थ परिवार में हुए कि नहीं पैदा? ये महापुरुष, ये महाशक्तियां हैं। ये इंसान के रूप में दिखाई देती संतान के रूप में, लेकिन है क्या? ये महाशक्तियां हैं, महाशक्तियां। तो ये महाशक्तियां कहां पैदा होती हैं? किसके यहां आती हैं संतान के रूप में? जिस परिवार में साधना होती है, संयम सदाचार होता है, उसी परिवार में इन महापुरुषों का जन्म होता है। ये भगवान के भेजे हुए विशेष पार्षद हुआ करते हैं। इसी
कलिकाल में आदि शंकराचार्य भगवान का जन्म हुआ। केरल में कालरी ग्राम है, केरल में कालरी ग्राम में पंडित शिव गुरु के यहां आदि शंकराचार्य भगवान का जन्म हुआ था। 2500 वर्ष पहले की बात है। श्री आदि रामानुजाचार्य जी का जन्म, आदि रामानंदाचार्य जी का जन्म, श्री वल्लभाचार्य जी का जन्म, आचार्यों का जन्म हुआ है तो कहां हुआ है? इसी घोर कलिकाल में हुआ है। बोलो हुआ है कि नहीं? संतों का, विशिष्ट संतों का जन्म हुआ है, इसी घोर कलिकाल में हुआ है। इसलिए प्यारे, ऐसा मत सोचा करो कि महाराज जी ये तो त्रेता की बातें हैं, कलयुग में कहां से उपलब्धि होगी। कलयुग में क्यों नहीं होगी, अवश्य उपलब्धियां होंगी। हमारी बेटी आज पार्वती बन सकती है। ये जरूरी नहीं है कि पार्वती जी ने अन्न जल का त्याग करके तपस्या की, हमारी बेटी भी अन्न जल का त्याग कर दे। अगर हमारी बेटी पाश्चात्य कल्चरों का त्याग कर रही है, आध्यात्मिक कल्चर को अगर स्वीकार कर रही है, तो ये हमारी बेटी पार्वती है प्यारे। यही उसकी तपस्या है, यही उसकी तपस्या है। अगर आध्यात्मिक कल्चर को हमारी बेटी स्वीकार कर रही है, तो आज भी हम उसे पार्वती कहने को तैयार हैं। बोलो है कि नहीं तैयार? आध्यात्मिक कल्चर क्या है? आध्यात्मिक कल्चर यही है कि हम अपनी बेटी और अपने बेटों को संस्कार दें बचपन से। संस्कार क्या है? अब आपको महाराज शिक्षा से हमने जोड़ा, घर में बच्चों को नहीं रखा, हमने तो बच्चों को आगरा में पढ़ाया, इसके बाद बच्चों को पूना भेज दिया, कोई कहता है मैंने बेंगलोर भेज दिया, कोई कहता है हमने कोटा राजस्थान भेज दिया, अरे यहाँ की बात छोड़ो हमने अमेरिका भेज दिया, कोई कहता हमने इंग्लैंड भेज दिया, जावा, इटली, फ्रांस, जर्मन। हम स्वागत करते हैं शिक्षा का, हम बिल्कुल विरोध नहीं करेंगे। आपकी बेटी हो चाहे आपका बेटा हो, शिक्षा की क्रांति में उसका स्वागत है। चाहे जहां जाए, देश में नहीं अन्य देशों में भी पहुंचे, हम उसका स्वागत करते हैं। लेकिन प्यारे एक बात का ध्यान रखना, कहीं भी बेटा बेटी जाए लेकिन संस्कार लेकर जाए। क्या लेकर जाए? संस्कार लेकर जाए। संस्कार लेकर अगर हमारी बेटी जाएगी, हमारा बेटा जाएगा, तो निश्चित रूप से शिक्षा और संस्कारों को जब दोनों का समन्वय हो जाएगा, तो निश्चित रूप से हमारा बेटा इंसान नहीं महान